पीएसएल का बिजनेस क्या है? अली तरीन वो तो कहता था कोई नई चीज करो, कुछ भी नहीं है, फायदा हो रहा है मुल्क को कि असि पलियों खा रहे हैं। 95 मिलियन डॉलर्स में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी। हमारी जो 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम साबित हुई, 11 बिलियन रुपीस की बिकी। मैं तो कहना इन्हें बंद कर छोड़ो पीएसएल, ये तो फायदा ही कोई नहीं है, टाइम जाया हो रहा है। फ्रेंचाइज ओनर्स नाराज हैं, अली तरीन नाराज है कि हमें पैसे नहीं आते। रेड बुल जो है वो स्पॉन्सर करे पीएसएल। रेड बुल गिव्स यू विंग, गिव्स यू विंग गलत पास से पैसे लाया है, तो अब वो अबू जी कह रहे पैसे वापस करो। 66 प्लेयर तो हमारे पास है, मुल्क में प्लेयर ही 70-80 हैं। अभी हमने टैलेंट छुपाया हुआ है, नजर नहीं आ रहा हमें वो किधर है टैलेंट। आईपीएल ने पूरी दुनिया में पीएसएल का मजाक बना दिया। बीपीएल भी वही मॉडल फॉलो। ये बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है। चल क्यों रहा है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अभी लेटेस्ट हमने चैंपियन ट्रॉफी को लीड किया था कि हमने मतलब टूर्नामेंट अरेंज करवाया था। उसमें हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो आप सबके सामने है। हमारे जो प्राइम प्लेयर थे, लेट्स सपोज नसीम शाह हो गया, शाहीन शाह अफरीदी हो गया, बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, इस तरह के जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जिनका एक नाम था, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम एक मुकाम। आप मैं शुरू करूंगा 2009 से। लिबर्टी चौक में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उस अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए और हमला हुआ था। और उसके बाद इंटरनेशनल टीम्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज सब वो डर रहे थे कि पाकिस्तान खेलने नहीं आना। और कई साल पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल टीम आई नहीं पाकिस्तान, और इंटरनेशनल वर्ल्ड से पाकिस्तान कट ऑफ हो गया। फिर जी पाकिस्तान ने सोचा कि हम प्लेयर्स को वापस पाकिस्तान कैसे हुई थी काफी अरसे बाद। अब इनकी परफॉर्मेंसेस देखें और इनके सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज देखें और इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, तो इसी वजह से जो आवाम थी उसका पहले दिल मरा था चैंपियन ट्रॉफी पे। उसके बाद इन्होंने सीरीज की है, अभी लेटेस्ट न्यूजीलैंड से हो गया है। न्यूजीलैंड में इनको T20 में 5 में से 4 मैचों में हारे और ओडीआई तीनों के तीनों मैच हार गए। तो अब आप ये मुझे खुद बताएं कि एक चीज जो टीम अब एशियन कंट्रीज में ना और महसूस करवाएं कि आप सेफ हैं। उन्होंने कहा चलो हम भी आईपीएल की तरह एक लीग बना लेते हैं, जिसका पाकिस्तान ने नाम रखा पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल। हमने जी वो 2015 में कहा जी हम शुरू कर रहे हैं। 2016 में इसका फर्स्ट सीजन खेला गया। जब वो फर्स्ट सीजन खेला तो हमने वो दुबई में करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के समझते थे कोई आता ही नहीं था। हमने कहा कि पहली दफा इंटरनेशनल प्लेयर्स को पिक कर लो, ठीक है जी, सेकंड टाइम हम पाकिस्तान में ले आएंगे। और ऐसा ही हुआ। 2016 का जो था पीएसएल हमने बाहर करवाया यूएई में, और 2017 का जो पीएसएल था हमने पाकिस्तान में दोबारा ले आए। अभी लेटेस्ट इन्होंने इंग्लैंड में इसको सिर्फ एक मौका दिया है और उसमें उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। शेरिया सेयर जैसे प्लेयर्स ने, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो अभी बैठे हुए हैं के बाहर। वो उनकी बी से सी टीम है जो कि हमारी एस टीम से बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रही है। पिछले दिनों राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आईपीएल को मिस कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल ना खेलने का नुकसान हो रहा है, और हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल की वजह भी यही है कि हम आईपीएल नहीं खेल। देखें, बिल्कुल राशिद लतीफ की बात से भी मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देखें आईपीएल एक इस वक्त वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग लीग है। फिर हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स आना शुरू हो गए पाकिस्तान। और अब अगर आप टीम की वैल्यूज़ की अगर बात करें चीमा साहब, तो 95 मिलियन डॉलर्स में तब पाकिस्तान ने 5 टीम्स बनाई थी और बेची थी, सिर्फ 95 मिलियन डॉलर्स में। जबकि अकेली एमआई की जो बिडिंग उस टाइम हुई थी मुंबई इंडियंस की इंडिया में, वो 111 मिलियन डॉलर थी। ना करो जी। और हमारी जो 5 टीम एक तरफ और मुंबई इंडियंस एक तरफ। ओ माय गॉड, 5 टीमें एक तरफ और मुंबई इंडियन एक तरफ। बिल्कुल एक तरफ। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे है वो आईपीएल है। और उसमें क्या होता है कि दुनिया के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं ना, दुनिया के जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो सारे वो लीग खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में पीएसएल कौन खेल रहे हैं? जो कि सिर्फ जो आईपीएल में नहीं जा पाते वो पीएसएल खेलते हैं। तो एक ये इशू भी है। क्यों ना जाएं, आईपीएल उनको कितना पैसा देता है। अभी पिछले दिनों इंजमामुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बोर्ड्स हैं ना, जो बाकी इंटरनेशनल बोर्ड हैं, उन्हें आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो बाकी लीग्स में नहीं खेलते, लेकिन जो जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं या टॉप क्लास प्लेयर हैं वर्ल्ड के, वो आईपीएल में जरूर खेलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक लीग सिर्फ 306 करोड़ में 306 करोड़, ये यदि हमने 5 टीम्स बना ली हैं तो पीएसएल हमने शुरू करवा दी है। पीएसएल शुरू कराया तो 2 साल बाद आपकी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बढ़ी, आपकी इंक्रीज हुई ब्रांड वैल्यू। और फिर तब आपने अनाउंस किया 2017 में 18 में कि हमारी ब्रांड वैल्यू 270 मिलियन डॉलर है। अच्छा, तब आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि स्टार्ट में तो आप ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते कि क्या बनना है पीएसएल का, फ्लॉप होगा या चलेगा। लेकिन चल पड़ा पीएसएल, थोड़ा सा कामयाब हुआ उस वक्त।
फिर आगे जी उन्होंने कहा हम जो है मुल्तान सुल्तान को भी एक टीम में एक नई ऐड कर लेते हैं। आपको इतना पैसा दे रही है, आपका एक प्लेयर इतने ज्यादा पैसों में खरीद रही है, तो वो बोर्ड आईपीएल खेलने से इनकार कैसे करेगा, उसका बायकॉट कैसे करेगा? ये बात तो है, लेकिन देखें आईपीएल एकदम से नहीं देना शुरू हो गई। उन्होंने 2008 में मेरे ख्याल से पहला टूर्नामेंट आईपीएल का करवाया था, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हुआ है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इम्प्रूवमेंट की तरफ गए। पीएसएल का क्या हुआ, पीएसएल के शुरू के जो आप एडिशन देख लें, पीएसएल के बहुत बेहतरीन थे, क्राउड फुल सपोर्टिव था और जो ये प्लेयर्स आ रहे थे बहुत अच्छे आ रहे थे। अभी लेटेस्ट जो अभी पीएसएल का इस दफ़ा का वेरिएंट है, क्योंकि हमने नेक्स्ट सीजन अगले साल पीएसएल 11 में ये तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे ये नाम रखने के लिए, टीमें खरीदने के लिए। और ये सिर्फ टीम्स में सिर्फ ब्रांड के नेम आए हैं आपके पास, प्लेयर्स के खर्चे अलग हैं, बाकी चीज़ें अलग हैं। ओके। और चीमा साहब देखा जाए तो आप सोचेंगे कि ये इतने पैसे लगा के नहीं क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 12 करोड़ 13-14 करोड़ रुपया मिलता है जो टीम जीतती है, और वो भी तब मिलता है 14 करोड़ सिर्फ? हाँ जी 14 करोड़ की तो आजकल वो V8 नहीं, लेक्सस नहीं आती पाकिस्तान में। 14 करोड़ रुपीस देते हैं और बीच में से 7 करोड़ जो है 7 टीम की परफॉर्मेंस देख ली है, वो सारे प्लेयर्स उधर ही वापस लेके आए। सबसे पहले तो हमारा बोर्ड ही नहीं डिसाइड हो पाता कि भाई हमारा बोर्ड कौन होगा, क्या किसका क्या रोल है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ऑन नहीं कर रहे। जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है, मेरिट पे कोई डिसीजन हो नहीं रहा। तो हमारी क्रिकेट टीम ऐसे ही होना है। और पीएसएल फ्लॉप होने की एक और जो मेन रीजन है ना, देखें स्पॉन्सर्स भी होते हैं और इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो एक बिजनेस सेटअप के लिए आ सकते। मैं अभी बात जो करना चाह रहा हूँ ना, वो हमारे रिलीजियस बिलीफ के साथ मैं इसको अटैच करना चाह रहा हूँ। आईपीएल वर्सेस पीएसएल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि मैन इन ग्रीन को आईपीएल में खेलना याद आता है, और यही एक बड़ी वजह है कि देश के हाल में ही अपने मानकों के अनुसार प्रदर्शन नहीं किया है। 2008 में आईपीएल के उद्घाटन के बाद, जिसमें 12 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लीग में खेला था दोस्तों, बीसीसीआई ने इस साल के अंत में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद दुनिया की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। जाहिर के हम भी आईपीएल खेलने के लिए मिस करते हैं। अगर हम खेलते तो इसमें और बड़ी दिलचस्पी होती दोस्तों, व्यवसाय बढ़ता और पीएसएल का भी रेवेन्यू बढ़ता दोस्तों। यह कह रहा है राशिद लतीफ। करोड़ रुपीस और टीम ओनर को चल जाते हैं जो टीम कुछ भी नहीं है तो पीनट्स। फिर जी पाकिस्तान जो हमने 2024 और 25 के मीडिया राइट्स बेचे हैं, जो असल बात है वो हमने ब्रॉडकास्टर से पैसा कमा रहा है पीएसएल। ओके, ये थोड़ा बात हम आ रहा है हमें, मतलब कि अगर हम कंपेयर करें दूसरी लीग से, बीबीएल आपसे ब्रॉडकास्टिंग राइट ज़्यादा बेच रहा है, आईपीएल बहुत ज़्यादा बेच रहा है, ठीक है, बीपीएल आपसे ज़्यादा अच्छे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनके पास और वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों यार ये पैसा हमसे नाराज है, क्यों नहीं पैसा आता पाकिस्तान? आपकी अभी लेटेस्ट जो गजा के अंदर जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो उसके जो मेन स्पॉन्सर पीएसएल के हमारे जो स्पॉन्सर हैं, केएफसी है, पेप्सी है, बड़े स्पॉन्सर है ना। ये इसराइल की ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट्स, एक पहले केएफसी आ जाती है और दूसरा पेप्सी, और ये इनके बड़े स्पॉन्सर हैं। मुल्तान सुल्तान की शर्ट पे इधर पेप्सी भी लिखा हुआ है और केएफसी भी उनके ग्राउंड में होता है। एटलीस्ट इन्हें अब बात वही आ जाती है कि रिलीजियस फर्स्ट होता है हमेशा। तो पाकिस्तान की आवाम में इस दफ़ा एक इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखा है कि यार ये रिलीजियस